डियर चिल्ड्रन, आज हम क्लास 8 के लिए केमिस्ट्री में फर्स्ट सब्जेक्ट दहन और ज्वाला लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। इस पाठ में हम लोग जानेंगे दहन किसे कहते हैं और ज्वाला किसे कहते हैं। दहन के कौन कौन से पोषक तत्व हैं, दहन के पोषक तत्व के साथ साथ दहन के लिए आवश्यक शर्त क्या है, टर्म एंड कंडीशन क्या है, और कोई भी पदार्थ जलने के बाद अर्थात जब किसी पदार्थ की दहन होती है उसके बाद उसके क्या प्रोडक्ट बनते हैं। एक केमिस्ट्री के क्षेत्र में इसको जानना है। एक्चुअली जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग कर नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, इसको हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। यही चीज इस दहन में पाठ में भी हमको पढ़ना है। इसमें चूंकि जब दो पदार्थ आपस में संयोग करते हैं तो संयोग करने वाले पदार्थों को हम इंग्लिश में रिएक्टेंट और हिंदी में अभिकारक के नाम से जानते हैं। जो नए उत्पाद हमें मिलते हैं, नए प्रोडक्ट मिलते हैं, अलग गुण धर्म वाले प्रोडक्ट जो मिलते हैं उसे हिंदी में उत्पाद कहा जाता है और इंग्लिश में प्रोडक्ट कहा जाता है। तो इस लेसन में हम लोग स्टार्ट करेंगे दहन से। तो दहन वह एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ जल करके ताप तथा प्रकाश उत्पन्न करता है। अर्थात ऑक्सीजन के साथ कोई पदार्थ दहन करके ताप तथा प्रकाश उत्पन्न करता है, ऐसी क्रिया को दहन कहा जाता है। दहन के लिए बहुत से पदार्थ हैं जो दाह्य पदार्थ होते हैं, जलते हैं। कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो अदाह्य पदार्थ कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पत्थर हो गया, लोहा हो गया, ये जलने वाले पदार्थ नहीं है, इसलिए इसको अदाह्य पदार्थ के अंतर्गत रखा जाता है। दाह्य पदार्थ में लकड़ी, उसके बाद ऑक्सीजन, कुछ गैसेस भी हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 अदाह्य पदार्थ के तौर पे जाना जाता है। साथ ही साथ जल का भी दहन नहीं हो पाता है। तो इस अध्याय में हम लोग दहन के विषय में पहले दहन की परिभाषा को समझे। दहन की परिभाषा को पुनः एक बार रिपीट करते हैं। दहन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ताप और प्रकाश उत्पन्न करते हैं। उसके बाद कोई पदार्थ कैसे जलता है, इसमें फर्स्ट आता है न्यूनतम ताप। न्यूनतम ताप के लिए सेकेंड ऑप्शन न्यूनतम ताप, ज्वलन ताप। ज्वलन ताप के लिए वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ स्वतः जल उठता है उसे न्यूनतम ताप कहा जाता है। अर्थात कोई पदार्थ को जलने में जितना समय लगते हैं
अर्थात वह पदार्थ कितने समय में स्वतः जल उठता है, इस ताप को न्यूनतम ताप कहलाता है। इसके लिए चूंकि कोई कागज का टुकड़ा हुआ, कोई लकड़ी का टुकड़ा हुआ, इसको दोनों को हम यदि एक साथ जलाते हैं माचिस की तिल्ली से, तो कागज का टुकड़ा लकड़ी के टुकड़ा की अपेक्षा जल्दी जल उठता है। तो इसका अर्थ हुआ कि लकड़ी के टुकड़े के ज्वलन ताप की अपेक्षा कागज के टुकड़े का ज्वलन ताप कम होता है। तो इस तरह इसका हम अलग तरीका से और पदार्थों को लेकर के समझ सकते हैं। अब हम आते हैं दहन के लिए पोषक तत्व पर। दहन के लिए पोषक तत्व ऑक्सीजन होते हैं। मुख्य पोषक तत्व ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के लिए हम O2 का प्रयोग करेंगे। अब दहन के शर्त, दहन के शर्त के लिए फर्स्ट होता है दाह्य पदार्थ की उपस्थिति। कोई पदार्थ, किसी पदार्थ का दहन तभी संभव है जब वह पदार्थ दाह्य हो, अर्थात जलने वाला हो। तो फर्स्ट हो गया दाह्य पदार्थ की उपस्थिति। सेकंड हो गया दहन के पोषक तत्व अर्थात हवा, ऑक्सीजन की उपस्थिति। और थर्ड हो गया ज्वलन ताप अर्थात उस पदार्थ को जलने में लगे न्यूनतम ताप, एनर्जी। तो दाह्य पदार्थ की उपस्थिति में कोई पदार्थ जब जलता है तो ऑक्सीजन के साथ ही जल उठता है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, कार्बन ऑक्सीजन के साथ संयोग कर फॉर्मेशन करता है CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ C कार्बन का सिंबल है और O ऑक्सीजन, O2 ऑक्सीजन का सिंबल है। दोनों मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड का संयोग करते हैं। तो इस तरह हम दहन के पोषक तत्व अर्थात ऑक्सीजन के भी विषय में जाने। कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति के साथ ही जलता है। विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन का किसी पदार्थ का दहन संभव नहीं। ऐसी बात है, अब हम लोग कंपोस्ट बनते हैं तो कंपोस्ट को बनाने में टाइमिंग लगते हैं, ऐसे नहीं, उसका भी अपघटन धीरे धीरे तो वायु की असीमित मात्रा में होता है। तो इसके लिए इसको जानना, यानी कोई पदार्थ यदि ज्वाला के साथ जलता है तो उसके लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। इसके बाद दहन के लिए शर्त को समझ लिए हम लोग। दहन के शर्त में फर्स्ट में बताया गया दाह्य पदार्थ की उपस्थिति, सेकंड टर्म था पोषक पदार्थ और थर्ड था ज्वलनता। इस चैप्टर में हम लोग ये जाने। नेक्स्ट जस्ट इसके बाद अब हम लोग जानेंगे विभिन्न प्रकार के दहन। अब दहन के प्रकार को समझेंगे तो दहन में फर्स्ट आता है मंद दहन। जैसे हम लोग देखते हैं कोई आयरन को कुछ दिन तक
कुछ समय तक छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे आयरन कोरिजन करता है और कोरिजन होने के साथ साथ उसमें कुछ अवशिष्ट पदार्थ आ जाते हैं। तो यह मंद दहन का एक एग्जाम्पल है, अर्थात लोहे में जंग का लगना मंद दहन का उदाहरण होता है। लोहे में जंग, ये मंद दहन का एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड होता है स्वतः दहन। ऐसे भी पदार्थ कुछ होते हैं जो स्वतः अपने आप जल उठते हैं, जैसे फास्फोरस होता है। सबसे ज्वलनशील पदार्थ फास्फोरस होता है, यह स्वतः जल उठता है। इसमें भी श्वेत फास्फोरस एक्चुअली तुरंत जलने वाला पदार्थ है। श्वेत फास्फोरस को लेकर के बहुत से अभिक्रिया भी होती है और स्वतः जलने वाले पदार्थ का एग्जाम्पल जैसे आता है तो हम लोग फास्फोरस का नाम लेते हैं। थर्ड आता है द्रुत दहन, या इसको तीव्र दहन के नाम से भी जाना जाता है। तीव्र दहन में जैसे माचिस की तिल्ली, गैस, रसोई गैस का दहन, स्टोव का जलना, ये सब इत्यादि आते हैं किसमें? तीव्र दहन में। मंद दहन फर्स्ट था, सेकंड था तीव्र दहन, स्वतः दहन, और लास्ट में है विस्फोट दहन। अर्थात आए दिन हम लोग तरह तरह के विस्फोट देखते हैं, चाहे वो देश के खिलाफ हो या कश्मीर में सुनने को मिलता है कि आज यहाँ बम ब्लास्ट हुआ, आज यहाँ विस्फोट हुआ। तो प्रकाश, ऊष्मा तथा प्रकाश के साथ विस्फोट द्वारा कोई भी पदार्थ स्वतः जलता है। दहन जिस पदार्थ का होता है विस्फोट दहन के अंतर्गत आता है। इसका एग्जाम्पल हम लोग पटाखे, बारूद इत्यादि से समझ सकते हैं। अब इस विधि में हम लोग आज एक माचिस की कहानी भी, जो रॉबर्ट बॉयल द्वारा बनाया गया 1680 ईस्वी में, उसको भी एक हम लोग ज्वलन दहन के ही, द्रुत दहन के ही एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं। और उसके बाद इसको सेफ्टी माचिस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके कुछ हिस्सों पर ही फास्फोरस होते हैं, बाकी साइड स्टिक होता है, तो ये हमें सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। अब एक आपके मन में बात आती होगी कि कोयला का जलना, कोयला का जलना मंद दहन का एग्जाम्पल है, तीव्र दहन का एग्जाम्पल है, स्वतः दहन का एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल हो सकता है? तो कोयला भी, कोयला का ज्वलन ताप अधिक होता है, बट वो तीव्र दहन का एग्जाम्पल आता है। तीव्र दहन में उसको रखते हैं, क्योंकि एक बार कोयला में आग लग जाने के बाद तीव्र गति से वो जलना स्टार्ट करता है, इसलिए कोयले का जलना तीव्र दहन कहलाता है। अब हम लोग एक मोमबत्ती के उदाहरण पर समझेंगे। जो मोम में हम लोग माचिस के तिल्ली द्वारा उसको जलाते हैं, तो मोम के अंतर्गत तो मोमबत्ती का जलना भी एक एग्जाम्पल है किसका? तो दाहे का। इसमें मोम का दहन होता है और ये ज्वाला के साथ जलता है, कोई भी पदार्थ। तो आज हम लोग दहन के विषय में जाने। दहन किसे कहते हैं, ज्वलन ताप क्या है, दहन के शर्त टर्म एंड कंडीशन क्या है, कोई भी पदार्थ
आपस में संजोग कर नए उत्पाद का निर्माण करता है। साथ ही दहन के कितने प्रकार होते हैं इस चैप्टर में जाना। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पुनः ज्वाला के विषय में पढ़ेंगे।